बहुत ही खूबसूरत लाइन कही किसी ने कि सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता मंदिर जाना है या कब्र पर। कि सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता मंदिर जाना है या कब्र पर, इसलिए ज़िंदगी जैसा भी हो उसे हंस खेल कर बिताइए, है ना। और यही बात हम लोग के जीवन पे लागू होता है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, आज हैं कल न रहें। तो अगर हम ये मानकर जीना स्टार्ट कर दें कि हमारे पास जो कुछ भी है वो आज का टाइम ही है, और जो हमें जिम्मेदारियां मिली है, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें पूरा 100% देना स्टार्ट कर दें। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या कुछ भी दुनिया संसार का कोई भी काम कर रहे हैं, सिर्फ ये सोच कर करना स्टार्ट कर दीजिए कि जो भी समय है सिर्फ आज ही का है। देखिए कमाल हो जाएगा। इस दिन हम ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे ना, सफलता निश्चित है। सफलता आपके कदमों तले होगी। तो बच्चों, हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां तो सम विषम आती रहेंगी, कभी दुख तो कभी सुख। तो अगर आप दुख में भी मुस्कुरा दिए ना, तब आप ज़िंदगी को जीना स्टार्ट कर देंगे, और ज़िंदगी में इतना खुश रहना स्टार्ट कर दीजिए कि दूसरा भी देखे तो उस सोचने पर मजबूर हो जाए कि इसको किस बात की इतनी खुशी है। हेलो बच्चों, आई एम मनोज सर फ्रॉम MSG। तो बच्चों 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ थ्योरम्स हैं जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले हम उस थ्योरम को जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। मान लीजिए P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। तो देखिए हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे, माना यानी लेट। इसमें बोला है कि P एक अभाज्य संख्या है तथा A एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी A कोई भी संख्या होगा, ठीक है, 0 को छोड़कर धनात्मक में जाएगा 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक। P का मान कुछ भी हो सकता है, कोई संख्या है, अभाज्य है, A स्क्वायर को काट रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो थ्योरम क्या बोल रहा है, तो P A को भी विभाजित करेगा, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं A बराबर, ठीक है, A संख्या हो गया और इसके जो फैक्टर होंगे P1 P2 P3 P4 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, यानी Pn। ये हमने मान लिया, सपोज कर लिया, ठीक है। तो देखिए हमको A स्क्वायर लेना है, तो हम क्या करेंगे, A का A में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं A इंटू A। तो A का जो फैक्टर्स हैं ये हैं, तो इसको लिख दीजिए P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। ये इसका हो गया। अब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसका भी लिखेंगे, दोनों सेम है तो क्या करेंगे, सेम ही लिखेंगे, यानी P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, ठीक है। अब देखिए A इंटू A, यानी जब सेम मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, स्क्वायर में चेंज हो जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर, ठीक है। ये थ्योरम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। इस थ्योरम की सहायता से हम आगे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं 1.3 में उसको लगाने में बहुत सरलता होगी, इसी की वजह से हम उसको सॉल्व करेंगे इसी का यूज कर, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए P1 स्क्वायर हो जाएगा, है ना, P2 का स्क्वायर, P3 का स्क्वायर, P3 हो गया, डॉट 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 Pn का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। यहाँ पे जो P है वो A स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी P1 P2 P3 जो भी है इसके, ये A स्क्वायर के क्या है, फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन में ये बोला कि यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा,
यानी ये इसको विभाजित कर रहा है, तो क्या करेगा पी भी इसको विभाजित करेगा। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो इतना हो गया। तो चलिए आप एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे बोला कि पी एक अभाज्य संख्या एक कोई संख्या है, तो मान लीजिए हम ए बराबर क्या ले लेते हैं, मान लीजिए हम ए बराबर ले लेते हैं 9। ठीक है, ए बराबर 9 ले लिए। तो देखिए अब ए बराबर 9 ले लिए, तो ए का जब हम फैक्टर करेंगे क्या होगा हमारा 3 इंटू 3 होगा, यानी 9 का फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर, तो 3 होगा। उसके बाद देखिए अगर हम इसका स्क्वायर करें, इसी का स्क्वायर, अब ये क्या होगा हमारा पी हो जाएगा, ये सब क्या होंगे हमारे पी होंगे। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81 होगा ना। अब देखिए 81 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 3 हुआ ना। तो देखिए जो ये 3 है, ये 3 तो 81 को तो डिवाइड करेगा ना, 3 81 को डिवाइड करेगा, ये इसका प्राइम फैक्टर है, ये भी पी है, ए स्क्वायर हो गया है, यानी ए स्क्वायर करेंगे तभी तो इतना आएगा, यानी जो पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो पी जो है वो ए को भी तो डिवाइड किया ना, 3 से क्या होगा 9 डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमको क्या करना था सिद्ध करना था। यदि कोई संख्या है और उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं और उसका जो प्राइम फैक्टर है अगर वो उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस संख्या को भी वो क्या करेगा डिवाइड करेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए 25 है, ये किसका होगा 5 का स्क्वायर होगा 25 और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे 5 होंगे। तो ये जो 5 है ये 25 को भी तो डिवाइड करेगा, साथ साथ 5 को भी डिवाइड करेगा, है कि नहीं। तो इस थ्योरम को हमें याद करना है। ठीक है, इसी थ्योरम से हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके चलिए अब अगला थ्योरम देखते हैं। तो हमारा क्या है अगला थ्योरम जो है 1.4, दिया है √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। कभी भी क्वेश्चन में ये दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार कई क्वेश्चंस आगे आपको आएंगे सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि ये √3 √5 √7 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसका उल्टा मानेंगे। ठीक है, यानी अपरिमेय दिया रहेगा तो उसी को सबसे पहले हम क्या मानेंगे परिमेय संख्या है। यानी यहाँ पर हम ये मानने वाले हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है और जो हम मानेंगे उसी को हम झूठा साबित कर देंगे, यानी अपने आप को झूठा साबित कर दें और ये क्या हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा हमारा। यानी लास्ट में हम ये सिद्ध साबित कर दें कि जो हमने माना था वो गलत था। जब जो हम माने वो हमारा गलत हो जाएगा, यानी हमें परिमेय माना है वो गलत हो गया, तो क्या बचेगा अपरिमेय ही बचेगा। कोई भी संख्या क्या होती है या तो परिमेय होंगी या तो अपरिमेय होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे √2 क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, तो मान लीजिए माना, ठीक, लेट सपोज एज्यूम कुछ भी √2 जो है एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। यानी हम लिख सकते हैं √2 बराबर A/B। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि A और B दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा B बराबर नॉट 0। ठीक है, ए और बी दोनों क्या हैं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या मामला फंस गई। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है ना भाई, ये दोनों ये भी सह अभाज्य संख्याएं। अभी तो हमने अभाज्य संख्याएं जान रहे थे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना, जो 1 और 0 करता हो उसे हम
प्राइम नंबर्स कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आ गया सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स, इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्याएं। इसमें देखिए दो संख्याएं आते हैं, दो संख्याएं एक साथ रहेंगे और उनका जो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर। ठीक है, अगर 1 के अलावा होगा तो दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम नहीं होंगे। जैसे 3 और 5, 3 और 5 को जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, बाकी सब नहीं होंगे। जैसे 4 और 3, 4 2 से कट जाएगा बट 2 से 3 नहीं कटेगा, है ना, बट 1 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे 6 और 5, 6 2 से 3 से कट जाएगा, लेकिन 5 न तो 2 से कटेगा न तो 3 से कटेगा। ठीक है, 1 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइम नंबर में तो सिर्फ 2 7 ऐसे नंबर्स आते हैं, 4 तो भाज्य संख्याएं हैं, तो फिर को प्राइम में कैसे आ गया। देखिए को प्राइम नंबर्स में सम विषम दोनों संख्याएं आएंगे। ठीक है, बट इनमें यह ध्यान देना रहता है कि इन दोनों का जो फैक्टर कॉमन फैक्टर होना चाहिए सिर्फ एक ही होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो दोनों आपस में को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। ये बस इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, फिलहाल आइए देखते हैं क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, हमने कर लिया, अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, इस वर्क करेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर बराबर a बाई बी का होल स्क्वायर, तो ये जगह 2 हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अभी इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 इंटू बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर ये 2 जो मल्टीप्लाई में इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी जो 2 है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, ए स्क्वायर सॉरी 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। तो अभी जस्ट इसके पहले हम लोग एक थ्योरम पढ़ा था ना कि अगर कोई संख्या ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा। तो क्या करेंगे, बस इसी को लिख देंगे कि 2 ए को भी विभाजित करता है। अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो इंग्लिश में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और उसके नीचे लिख लेंगे कि ए आल्सो डिविजिबल बाई 2। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब हम ए बराबर कुछ मान लेंगे, ए बराबर कुछ मान लेते हैं, यानी माना ए बराबर 2c, जहां पर लिख देंगे जहां c कोई पूर्णांक है। सी की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं, सी की जगह ए बी तो हम पहले मान चुके हैं, अब ए बी को छोड़कर जितने भी हमारे अल्फाबेट में लेटर हैं यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर वही मानेंगे जो यहाँ पर रहेगा, ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही मानेंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, अब देखिए अब ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर होगा 2b स्क्वायर 4c स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देंगे, यानी b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2c स्क्वायर। तो अब 2 को इस पर ले जाएंगे तो b स्क्वायर क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे 2b स्क्वायर को विभाजित करता है। जब 2b स्क्वायर को विभाजित करता है तो थ्योरम के फर्स्ट थ्योरम के अनुसार
दो बी को भी तो विभाजित करेगा, दो बी को भी विभाजित करेगा, समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए, यानी कि जो 2 है वो ए को भी विभाजित कर रहा है और बी को भी विभाजित कर रहा है, यानी जो ए और बी के फैक्टर्स वो 1 से अधिक हो गए, है ना। बट हमने ए और बी को क्या माना था, को प्राइम नंबर्स माने थे, सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य संख्याओं का तो प्राइम फैक्टर सिर्फ 1 ही होता है। 2 भी क्या कर रहा है, ए और बी को विभाजित कर रहा है। ये तो हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा हमको थ्योरी लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको लिखा जाता है। 2 ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड तो आप जान ही रहे, जो दोनों में पाए जाते हैं, यानी जो हमारा 2 है वो ए और बी को दोनों को डिवाइड कर रहा है, जो इस बात का विरोध प्रकट कर रहा है कि ए और बी में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी यहाँ पर ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। किसका विरोध कर रहा है, कि हमने जो शुरू में माना था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, माना था ना कि क्या है, ए और बी सअभाज्य संख्याएं हैं। और हम लोग जानते हैं कि सअभाज्य संख्याओं का एक के अलावा और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, यानी वो सिर्फ 1 ही उनका प्राइम फैक्टर्स होता है। लेकिन यहाँ पर 2 भी हो गया, इसलिए क्या कर रहा है, वो उसका विरोध प्रकट कर रहा है, ठीक है। उसके आगे देखिए, इसलिए हमारी कल्पना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमने जो शुरू माना था ना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे तो जो हमने माना था वो तो गलत साबित हो गया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। तो यहाँ पर वो तो गलत हो गया। तो जब परिमेय नहीं हो तो निश्चित है कि क्या होगा, अपरिमेय होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय हो गया, ठीक है। ओके, इसको लिख लीजिए।